brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से राजा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सोनम रघुवंशी पर हत्या के आरोप लगने और उसके हिरासत में लेने के बाद से राजा रघुवंशी की मां ने बड़ा दावा किया है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी की माने तो जो भी पकड़े जा रहे हैं उसके पीछे राजा रघुवंशी का भी हाथ है। उमा रघुवंशी का दावा है कि वो अपने मरे हुए बेटे राजा से बात करती है और राजा उन्हें सब कुछ बता चुका है। वो जो भी हैं, जितने जने भी मिले, वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ घर पुराण चल रही है, पंडित जी नहीं आए तो मैंने कहा तुम अभी तक आए क्यों नहीं है? तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया। रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फ़ोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है, उससे जा के बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए, बस। कौन है कौन नहीं है वो तो उसको ढूंढ के ला। अभी भी आप इस तरीके से कह रही हैं राजा रघुवंशी आपके सपने में आ रहे हैं, करेंगे बात कर रहे हैं, वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है। मैं दुखी होती, वो दुखी होता है। मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। राजा रघुवंशी की मां की माने तो शादी दोनों के परिवार की आपसी सहमति के बाद हुई थी। हालांकि उमा रघुवंशी की माने तो शादी के बाद सोनम राजा से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब उन्होंने सोनम से बात की तो फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। क्या लगता है आपको, शिलांग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी शिलांग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है। तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूं? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूं? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। शिलांग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं कराई? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे, इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो? मैं इनके फ़ोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं, ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। आपकी आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोल दिया था कि उसको सोनम से शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी।
तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या बोले कि, तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम मुझसे बात करने लगी थी। आपको बता दें कि हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी 23 मई को अचानक लापता हो गए थे। जब सर्च अभियान शुरू हुआ तो 2 जून को खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ और पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सर्च टीम लापता सोनम की तलाश करती रही, लेकिन इस बीच नाटकीय तरीके से 9 जून को सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली और एमपी पुलिस ने इंदौर से 3 जबकि बीना से 1 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। मेघालय पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग के चलते सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करा दी और फिर फरार हो गई। अब मेघालय पुलिस अभी आरोपियों को शिलोंग ले जाकर पूछताछ कर रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।